Hello student, today we will discuss electron deficient compound. In previous session we have discussed consequences of back bonding. ठीक है, बैक बॉन्डिंग को मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था. आज डिस्कशन करेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे. देखो, एक होता है BH3, ठीक है, एक होता है AlCl3, BeCl2, BeH2. ये सारे क्या है, डेफिशिएंट, जो ऑक्टेट रूल था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, क्योंकि इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इसके पास टोटल कितना है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इनका स्ट्रक्चर मेनली इंपोर्टेंट है, उसको डिस्कशन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन BH3. देखो, बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट ओके एंड बाय फॉर्मिंग 3 कोवैलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 6 होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. मैंने जैसे बताया BH3 के पास बोरॉन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा आउटरमोस्ट में. ठीक है, 3 उसका था और 3 हाइड्रोजन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है. ठीक है, द ऑक्टेट ऑफ बोरॉन इज इनकम्प्लीट, इट्स देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, टू रिड्यूस द डेफिशिएंसी BH3 डाइमराइज टू फॉर्म B2H6. तो ये जनरली डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है इनटू B2H6. ठीक है, तो देखते हैं इन वही इंपोर्टेंट है, जो डाइमर फॉर्म का स्ट्रक्चर है ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन वही से आता है. ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं ये सबको पता है भाई, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. ठीक है, हमारा क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में हमने डिस्कशन किया था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट एंड हमारा और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ऐसा कुछ था. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज बोलते हैं. ये डाइमराइज फॉर्म में इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट होगा. बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कशन करेंगे, वहीं से जनरली क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, इन डाइमर फॉर्म में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बोरॉन ऑफ वन ऑफ द BH बॉन्ड इज शेयर विद द एडजेसेंट बोरॉन एटम एंड इट रिजल्ट्स इन न्यू BHB बॉन्ड. ठीक है, देखते हैं बॉन्ड, हम स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कशन करते हैं. पहले देख लेते हैं डाइमर फॉर्म में क्या होता है. डाइमर फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ वन ऑफ द BH बॉन्ड इज शेयर विद एडजेसेंट बोरॉन एटम एंड इट्स रिजल्ट ऐसा होता है BHB न्यू बॉन्ड. ठीक है, देन एज 3 एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, देखो बोरॉन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन इन्वॉल्व हुआ. ठीक है, 3 एटम तो इन्वॉल्व हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ये याद रखना, बोरॉन में जो BHB बॉन्ड है वो क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इसको स्टार मार्क करके लिखना, क्योंकि 3 सेंटर क्या है, 3 एटम इन्वॉल्व हुआ है. ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. 3 एटम लेकिन 2 बॉन्ड, राइट. ओके, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैज अ सिमिलर शेप लाइक दैट बनाना. ठीक है, तो इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड इज प्रेजेंट इन BH3. ठीक है, ये बनाना टाइप का होता है, देखते हैं स्ट्रक्चर में देखेंगे. ठीक है, हेंस इट इज आल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड. इन बनाना बॉन्ड formed by BHB, each boron atom uses one sp3 hybridized orbital and hydrogen atom uses its 1s orbital. तो ये बनाना बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. आप इन डाइबोरेन क्या होता है, पहले देखो, डाइबोरेन हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. bonds are situated above and below the plane of the molecule. These bonds are known as bridge bond और उसको हम बोलते हैं banana bond. ठीक है, and the hydrogen atom involved is known as bridge atom. ठीक है, ऐसे होता है, देखो बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन. ठीक है, ऐसा होता है. B2 ऐसे ऐसे बॉन्ड होता है. देखो ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है, आगे देख, आगे डिस्कशन करेंगे अच्छे से. ठीक है, डाइबोरेन हैज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. डाइबोरेन में कितना है, 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है,
ठीक है, इसको समझना आसान है, ऐसे तो बताया था मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए BHB बॉन्ड कैसे होता है। ठीक है, ये होता है, देखो ये बनाना शेप जैसा होता है, ऐसे बनाना होता है ना, ये बनाना शेप जैसा होता है, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, डाइबोरेन हैज 4 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, these bonds are situated into the plane of the molecule. These bonds are also known as terminal bond and the hydrogen atom involved are known as terminal hydrogen. देखो इसको समराइज कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाता हूं। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर बाउंसर क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ये होता है B2H6, देखो ये होता है हमारा B2H6, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी बोरॉन बोरॉन। ठीक है, एक ठीक है, ये होता है हमारा, अरे यार चलो इसको थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन के साथ ब्रिज बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ ब्रिज बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये होता है हमारा B2H6 का एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें देखो, इसमें हमने क्या डिस्कशन किया था, पहले क्या होता है, जो टू BHB बॉन्ड होता है, टू BHB बॉन्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बनाना लाइक शेप होता है, तो इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन होता है इसको क्या बोलते हैं ब्रिज एटम। ठीक है, और ये क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो 4 टर्मिनल, देखो ये 4 को हम क्या बोलते हैं, जो 4 BH बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है, जो 4 BH बॉन्ड होता है वो प्लेन में रहता है, और जो ब्रिज बॉन्ड होता है ये टर्मिनल है, 4 BH बॉन्ड जो वो प्लेन में रहता है, बाकी 2 BHB बॉन्ड वो एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। देखो ये एक अबव द प्लेन, ये है हमारा प्लेन, ये जो मार्क देख रहे हो ये है हमारा प्लेन। ठीक है, प्लेन के ऊपर एक ब्रिज बॉन्ड एंड प्लेन के नीचे एक ब्रिज बॉन्ड, बाकी जो 4 टर्मिनल बॉन्ड है BH बॉन्ड वो क्या है, वो हमारा ऑन द प्लेन है। समझ में आ गया, लेट्स समराइज क्या है भाई, जो बोरॉन का बॉन्ड है जो B2H6 में 2 हमारा BHB बॉन्ड रहता है, फॉर्म होता है, इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, मतलब प्लेन के एक ऊपर प्लेन के नीचे रहता है ये 2 बॉन्ड, इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं और ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है उसको हम ब्रिज हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। और ये फॉर्म कैसे होता है, जो बोरॉन का sp3, हाइड्रोजन का S एंड इस बोरॉन का sp3 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये था ब्रिज बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, जो टर्मिनल बॉन्ड है जो BH फॉर ओनली BH बॉन्ड, इसको हम टर्मिनल बॉन्ड भी बोलते हैं। ये चारों बॉन्ड क्या रहता है ऑन द प्लेन में रहता है। ठीक है, और ये क्या होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि 2 एटम इन्वॉल्व है एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, ये चारों को बोलते हैं। इतनी सी बात है। B2H6 है, हाँ जी सर ठीक है, उसमें 2 टाइप्स का बॉन्ड है। ठीक है, 2 टाइप्स का बॉन्ड में एक होता है BHB बॉन्ड, ठीक है, जिसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, और बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ये 2 है। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब प्लेन का एक ऊपर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, समझ में आएगा। एंड 4 BH बॉन्ड रहता है, ठीक है, जिसको 2 एटम इन्वॉल्व है एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो उसको क्या बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, वो चारों बॉन्ड क्या रहता है ऑन द प्लेन में रहता है, उसको टर्मिनल बॉन्ड बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो चारों हाइड्रोजन को हम टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इन B2H6 how many terminal hydrogen? 4 terminal hydrogen. In B2H6 how many bridge hydrogen? Bridged hydrogen, 2 bridged hydrogen. ठीक है, in B2H6 how many bridge bond or how many 3 center 2 electron bond? 2 3 center 2 electron bond. And bridge bonds in B2H6 bridge bonds are present, ऑप्शन दे देगा on the plane, below the plane, above the plane, one above one below, तो one above the plane, one below the plane। ठीक है, और वो कैसे फॉर्म होता है, हाउ BHB bonds are formed, sp3 ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरॉन ओवरलैप्स करते हैं और बॉन्ड फॉर्म होता है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं बनाना बॉन्ड।
ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बनाना बॉन्ड इज इन्वॉल्व 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो ये था डिटेल्स हमारा B2H6 के बारे में। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी रिलेटेड आएगा। भाई कितना ब्रिज बॉन्ड है, 2 ब्रिज बॉन्ड है, 4 टर्मिनल बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड में 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन, एंड ब्रिज बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, sp3 ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, sp3 ऑर्बिटल ऑफ बोरो अनदर बोरॉन, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन और एटम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, आया समझ में? देखो बनाना लाइक शेप है, हाँ जी सर बनाना लाइक शेप है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लियर विजिबल हो रहा है, वहां पे 3 डायमेंशनल में था। देखो ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये चारों हमारा ऑन द प्लेन, ठीक है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और बनाना लाइक दिख रहा है, ये बनाना बॉन्ड भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये टर्मिनल बॉन्ड है। ये चारों हाइड्रोजन हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये चारों क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये दोनों हमारा क्या है, ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ब्रिज्ड हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड हमारा क्या है, बनाना, ठीक है। देन अब बॉन्ड लेंथ देखते हैं, कंपैरिजन इन बॉन्ड लेंथ। ये क्या होता है, जो ब्रिज बॉन्ड होता है, देखो ब्रिज बॉन्ड कैसा फॉर्म है, BHB, तो ये लॉन्गर होगा, लॉन्गर एंड वीकर, ये याद रखना, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्गर एंड वीकर। एंड जो BH बॉन्ड है वो शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जो BHB बॉन्ड है वो लॉन्गर एंड वीकर, जो BH बॉन्ड है वो शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। Diboron has 2 types of bond. One is terminal bond and the other one is bridge bond. The bridge bond is longer than the terminal bond because of 3 center 2 electron bond has only 2 electron in between the 3 atom. So the bond order is considered as half, 1/2. हम bond order को consider करते हैं half, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, longer and हमारा weaker, ठीक है। bond order half मतलब weaker है, राइट। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जो ये अंदर वाला बॉन्ड एंगल है ये जनरली 97 डिग्री होता है, ठीक है, और जो आउटर है ये हमारा 120 डिग्री होता है, ठीक है। देखो हमने क्या क्या डिस्कशन किया, अगर उसको समराइज करने चाहेंगे तो इन B2H6, ये है हमारा B2H6 में हमारा 2 BHB बॉन्ड, समराइज कर लेते हैं, 2 BHB बॉन्ड, वो क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड और इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। ये फॉर्म कैसे होता है, sp3 ऑफ बोरॉन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑफ अनदर बोरॉन, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक। एंड ये कहां प्रेजेंट रहता है, अबव एंड बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है, अबव एंड बिलो द प्लेन। समझ में आ गया। ये क्या होता है, ये वीकर होता है एंड लॉन्गर भी होता है, ये वीकर है एंड हमारा लॉन्गर भी है। समझ में आ गया ब्रिज बॉन्ड के बारे में। 2 BHB बॉन्ड, ठीक है, इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं और बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म होता है sp3 ऑफ बोरॉन, ठीक है, एंड sp3 ऑफ बोरॉन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट रहता है, अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। 2 बॉन्ड है, एक अबव एक बिलो, ठीक है। ये वीकर है एंड लॉन्गर है। बॉन्ड ऑर्डर हम कंसीडर करते हैं इसका 1/2 जनरली, ठीक है। नेक्स्ट फॉर BH बॉन्ड, इसको हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनल बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनल बॉन्ड है, ये ऑन द प्लेन ऑफ, ऑन द प्लेन, ये ऑन द प्लेन में प्रेजेंट रहता है। ये जनरली शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होता है, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, ठीक है। तो इतना ही आप एक जगह नोट डाउन इतना ही कर लो भाई। B2H6 ये रहता है ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, 2 टाइप्स का बॉन्ड, एक होता है सॉरी ब्रिज बॉन्ड, तो ब्रिज बॉन्ड जो है वो बनाना बॉन्ड भी वही है, ठीक है। 2 टाइप्स का बॉन्ड है, एक बनाना और ब्रिज बॉन्ड उसको बोलते हैं, एक है टर्मिनल बॉन्ड।
फॉर टर्मिनल बॉन्ड टू ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन रहता है, एंड हमारा टर्मिनल बॉन्ड ऑन द प्लेन में रहता है। ब्रिज बॉन्ड जो होता है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टर्मिनल बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ब्रिज बॉन्ड वीकर होता है, लॉन्गर होता है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ होता है, एंड हमारा जो टर्मिनल बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, एंड उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, इतना है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड हमारा बॉन्ड लेंथ थोड़ा, बॉन्ड एंगल थोड़ा याद रख लो। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में, हर एक क्लास में हम एक एक, मतलब इसमें B2H6 के बारे में डिस्कशन किया, नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी इन AlCl3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।